रेगिस्तान में फंसे हुए इस आदमी को पूरे 2.5 दिन हो चुके थे, लेकिन तभी उसने जैसे ही आधा कदम आगे बढ़ाया, अचानक जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। काला यार ओल्ड ब्लैक ये देखकर चौंक गया और तुरंत जोर जोर से अपने साथियों को पुकारने लगा। साथी भी काम छोड़कर उसी तरफ दौड़ पड़े और उस धंसी हुई जगह को घेर लिया। उनकी खोई हुई उम्मीद जैसे सामने नजर आ गई थी। सब झट से झुककर रेत खोदने लगे। कुछ ही देर में उन्हें रेत के नीचे लकड़ी का एक तख्ता मिला। कप्तान ने तुरंत बाकी तख्ते भी हटवाए और झट से अंदर झांका, लेकिन जैसे ही अंदर देखा, उनकी उम्मीदें फिर से चकनाचूर हो गई। वो एक सूखा कुआं निकला जिसमें पानी का नामो निशान नहीं था। सिर्फ 2 मिनट में उम्मीद से मायूसी में गिरने का ये झटका सबको भारी लग रहा था। कप्तान ने एक आखिरी कोशिश में एक बड़ा पत्थर नीचे फेंका, लेकिन कोई छींटे की आवाज तक नहीं आई। अब ये हकीकत सबको साफ थी, पानी नहीं है तो इस रेगिस्तान से निकलना नामुमकिन है। लेकिन जीने की चाहत इंसान को पागल कर देती है। हिम्मत न हारते हुए काला यार बोला, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। वह दीवार पकड़कर नीचे उतरा। पैर मुलायम रेत पर पड़े और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। नीचे भी कुछ नहीं था। वो जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, अचानक उसे कोने से टप जैसी आवाज आई। उसने उस तरफ हाथ बढ़ाया और कमाल, दीवार से बहुत ही धीरे धीरे पानी रिस रहा था, हर आधे दिन में एक बूंद। लेकिन मौत के मुंह में बैठे लोगों के लिए ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। साथियों के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। उन्होंने जितने भी बर्तन थे सब नीचे फेंक दिए। काला यार खुद अपने जूते तक से पानी इकट्ठा कर रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने 2 गिलास पानी भर लिया। एक बूंद भी हाथ पर गिर गई तो उसने जीभ से चाट ली। ये पानी उनके लिए सोने से भी कीमती था। जब पानी ऊपर खींचा गया, सबकी सांसें थम सी गईं। अगर गिर गया तो उनकी मौत पक्की, मगर किस्मत ने साथ दिया। पानी सही सलामत ऊपर पहुंचा। सब प्यासे थे, गले फट रहे थे, लेकिन किसी ने छीना झपट्टी नहीं की। सबने इज्जत से पानी कप्तान को पकड़ा दिया। कप्तान ने भी खुद नहीं पिया, अपने साथियों को आगे बढ़ा दिया। एक ने सिर्फ एक घूंट लिया और बाकी साथियों के लिए छोड़ दिया। जिंदगी बचाने का रास्ता मिल गया था। सबने चैन की सांस ली और फैसला किया कि अब अपने टूटे टैंक को ठीक करेंगे, क्योंकि वही उन्हें इस रेगिस्तान से बाहर निकाल सकता था। लेकिन तभी नया खतरा मंडराने लगा। दूर रेत के टीलों पर दुश्मनों की गश्ती गाड़ी नजर आई। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, सब तैयार हो जाओ, अब असली खेल शुरू होगा। दुश्मनों की बख्तरबंद गाड़ी धीरे धीरे रुकी। कुछ सिपाही उतरे और खंडहर की ओर बढ़े। उन्हें नहीं पता था कि वो मौत के जाल में फंस चुके हैं। एकदम से गोलियों की बौछार हुई। 5 में से 3 दुश्मन वहीं ढेर हो गए। बाकी 2 को पकड़ लिया गया। जब उनका पानी का थैला देखा तो वो भी खाली था, यानी वो भी इसी रेगिस्तान में प्यास से मर रहे थे। कप्तान के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने उनके सामने ही अपना गिलास भरकर दिखाया। दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर कप्तान ने और भी चाल चली। दुश्मन का एक सिपाही इतना प्यासा था कि उसने अपने ही दल का राज खोल दिया। असल में वो लोग पानी की तलाश में भेजा गया पहला दल थे और बाकी सब पूरी तरह प्यास से मरने वाले थे। कप्तान ने यह सुनकर एक बड़ा फैसला लिया। उसने दोनों कैदियों को छोड़ दिया और कहा, जाकर अपने दल को बता दे कि यहाँ पानी की नदी बह रही है। इस झूठी खबर से दुश्मन की पूरी फौज यहाँ टूट पड़ेगी और तभी वो अपने जाल से उन्हें खत्म करेंगे। सब सैनिक समझ गए ये जंग शायद आखिरी होगी, पर हार मानना मंजूर नहीं था। उन्होंने बचे हुए बारूदी सुरंग रेत में दबा दिए। खंडहर में छुप गए। सबकी धड़कनें तेज थीं, राइफलें तान ली और अब बस इंतजार था मौत के तूफान के शुरू होने का।